मैम शुरू करें, अनम्यूट करें। वेलकम वेलकम मैम। Good morning and friends. Thank you ma'am for this opportunity. ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरी आत्म प्रणाम। मेरी ज्ञान गुरु वंशी मास्टर को मेरी आत्म प्रणाम। श्री कृष्ण परमात्मा को मेरी आत्म प्रणाम। इस अवसर देने वाले रेखा मैम को और सुनने के लिए यहाँ आई हुई आपके सब लोगों के मेरी कृतज्ञता, धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मेरी आध्यात्मिक प्रयाण 2007-2008 में हुई है। तब मेरा परिचय हुआ ध्यान से। मेरी माँ मुझे ले गई थी, एक मीटिंग हो रहा था, पत्री सर आने वाले थे। उस मीटिंग में मुझे लेके गई। वहाँ पहली बार पत्री सर के समक्ष में बहुत भरी सभा थी, लगभग 500 जन थे वहाँ पे। उन सब के साथ ध्यान करवाए थे मैं। पत्री सर हमेशा आंखें बंद करो, हाथ ऐसा मिलाओ, पाँव क्रॉस करो और ध्यान करो, बस श्वास का प्रवाह को पर ध्यान रखना, ऐसे बोलते हैं। और वो करवाते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, करवाते हैं। तब मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ जैसे कि कुछ ऐसा वर्लविंड की तरह हो रहा है मेरे अंदर और कुछ ऊपर जा रहा है, ऐसा हुआ था। उसके बाद मैंने 1 साल तक, लगभग 1-1.5 साल तक अच्छी तरह ध्यान किया। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी ध्यान सिखाया। तब से मैंने वेजिटेरियन होने के लिए प्रयास किया। 1 मिनट में तो नहीं हुई। नॉनवेज खाती थी, रुकती थी, खाती थी, रुकती थी, ऐसा। जब इंटेंशन होता था वो स्मेल की वजह से या टेस्ट की वजह से खाती थी। फिर सोचती थी मैंने नहीं करना, ये हिंसा है ना। पर क्यों कर रहे हो इतना, क्यों ऐसा चपलित हो रही हो, ऐसा अपने आप को समझाकर एक दिन तो ठीक तरह से निष्ठा से माना, तन मन बुद्धि सबसे माना कि वो मांसाहारम, जो भी नॉनवेज है वो हिंसा है। उस प्राणी का प्राण लेने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। पत्री सर एक छोटी छोटी बुक्स लिखते थे, साइज भी इतनी था और पेजेस भी 20 पेजेस, ऐसा छोटी छोटी बुक्स है। उसमें एक कथा लिखी थी, ఒక మేక कथा, मतलब एक बकरी का ऑटोबायोग्राफी जैसे। उस बुक को मैंने पढ़ने के बाद ये नॉनवेज के प्रति मेरा जो इच्छा था वो तो खत्म ही हो गई। इतना रो पड़ी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मेरी फर्स्ट लेसन थी जो मैंने सीखी। उसके बाद मेरी निजी जीवन का ड्यूटीज हद से ज्यादा बढ़ गई। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनको स्कूल भेजना, ये सब करना होता था। जाने अनजाने में ध्यान मेरी जिंदगी से छूट गई, पूरी तरह से छूट गई। 1 मिनट भी मैंने ध्यान किया ऐसा दिन ही नहीं था, नहीं, बस 10 साल तक उस तरह मैंने देखा ही नहीं। लेकिन मैंने नॉनवेज तो नहीं खाई, ध्यान भी नहीं किया, बस ऐसे ही मेरे हाथों से ऐसे छूट गई, हाथों से, दिमाग से भी निकल गई। फिर 2017 में मेरी फैमिली में एक आपत्ति या कुछ अनहोनी हुई है, उनकी वजह से डिप्रेशन में चले गए पूरा फैमिली, उसके साथ मैं भी। क्यों, अभी जीना है क्या, जीने की क्या वजह है,
नहीं, किसी को भी जीने का इच्छा नहीं थी। हम क्यों जिए, ऐसा ऐसा हो गया था। बच्चे तब भी बड़े हो गए, मतलब साइज से बड़े हो गए, लेकिन माँ पिता चाहिए, उनकी संरक्षण में है, ऐसा है। हमारी वजह से उनको भी डिप्रेशन होता था। वो रोते थे, हमारे सामने नहीं रोते थे, लेकिन पीछे पीछे छुप कर रोते थे। ये जब मैंने देखा, ये क्या हो गया, ये पूरा उलट पुलट हो गई जैसा। इनसे मैं कैसे बाहर आऊं, क्या करूं, ये मेरी घर को, मेरी फैमिली को क्या हुआ, मुझे ही कुछ करना चाहिए। जितने जितने रास्ते हैं बाहर दुनिया का, वो सारे रास्ता आजमा कर देख लिया, कोई प्रयोजन नहीं था, कोई उपयोग नहीं था। तब मुझे याद आई, ध्यान, पहले मुझे बाहर आना चाहिए। जब मैं बाहर आऊंगी तभी मैं किसी को आ, अभय दे सकती हूँ। मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, मैं हूं, ऐसे बात मैं करूं। पहले मुझे होना चाहिए, मैं अपनी चिंता से बाहर आना चाहिए। इसीलिए यस, आई हैव द रूट। पत्री सर ने मुझे पहले से ही दे दिया, मैंने नजरअंदाज कर दिया। ये सिर्फ यही मार्ग है, सारे समस्याओं का सॉल्यूशन इसी में है, और कोई नहीं दे सकता। अपने आप, अपनी समझ, अपनी जिंदगी, अपनी परिस्थिति सिर्फ हमको ही पता है, किसी और को नहीं पता चलता। हम कितना भी समझना चाहे, कितना भी समझाना चाहे भी, उनका एहसास नहीं होता। वो सुनते हैं, कोई कोई उत्तर या परिष्कार देने के लिए सोचते हैं। सोचते नहीं, ये मैं नहीं बोलती, सोचते हैं, कुछ करूं, इनका कुछ करूं, इनका कुछ सहायता करूं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी हमको पता होता है, वो कौन से डिसीजन लेने लेने से कौन सा उसका परिणाम होगा, उस परिणाम को कौन झेलेगा, हम ही झेलना चाहिए। वो परिणाम हमें एक स्टेप ऊपर ले गई, ठीक है, लेकिन 2 स्टेप नीचे ला गई तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसीलिए मुझे तो जब मुझे ये एहसास हो गया, ध्यान, आनापानसति ध्यान, पत्री जी, ये जब मुझे याद आ गया, बस पकड़ गए। इतनी शिद्दत से बैठती थी कि 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे कैसे निकलती थी मुझे ही नहीं पता। सर, सुबह खाना वाना बना के बच्चों को स्कूल भेज के, नाश्ता हो गई, तब बैठती थी 10 o'clock, ऐसा बैठती थी। दोपहर 1 o'clock उठती थी। मेरा मुझे तो एहसास ही नहीं होता था, इतना समय हो गया। डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है, सब अपने अपने गम में, अपने अपने काम में ऐसे इतनी घुस गए थे कि घर में कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ है, किसका भी कोई अंदाजा नहीं था। ऐसे ऐसे होते होते ध्यान से मुझे अपनी अंदर की शक्ति तो मिली, लेकिन समस्या से कैसे बाहर आए, इस दुविधा, इस दुख, इस डिप्रेशन से बाहर कैसे आए। तभी उस दिन से, मतलब उस घटना जो घटी है, उस घटना से 3-4 साल पहले यहाँ ना एक प्रोग्राम होती थी। मैं जो टाउन में रहती हूँ, वो है एक प्रोग्राम होती थी। ये PSSM सोसाइटी वाले लोग है ना, ध्यान प्रचार करते हैं। वो गलियों में छोटे छोटे मंदिर होते हैं, राम का मंदिर, माता जी का मंदिर, शिव का मंदिर, ऐसे छोटे छोटे मंदिर होते हैं। सारे गलियों में जो भी मंदिर है, उस मंदिर में 1 हफ्ता का ध्यान प्रचार, मतलब वो सुबह का समय या शाम का समय, उस मंदिर वालों से बात करके हर रोज हम 1 घंटा यहाँ पे हमारा प्रचार करेंगे। जो भी आएगा उनको ध्यान सिखाएंगे, करवाएंगे और सबको बुलाएंगे। ऐसा एक कार्यक्रम होता था। जब हमारी गली में जब हुई तो मैं चली गई, बैठती थी, कितना समय हो सके उतना समय बैठती थी। तब मैंने अपना नंबर उनको दे दिया। अ, तो वो PSSM सोसाइटी में तब व्हाट्सएप ये सब चालू थी। पहले जब पत्री सर आए थे ना मेरी जिंदगी में, तब व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था। अगर कुछ सीखना है तो जब क्लास कहाँ होती है, वो मास्टर कहाँ रखते हैं, वहां हमें जाना है। 1 day वर्कशॉप, 3 days वर्कशॉप, वहां रह के करना है। निजी जिंदगी में ये सब नामुमकिन है। तो मैं नहीं गई थी। ध्यान की परिचय तो हुआ, लेकिन ज्ञान की परिचय तो नहीं हुआ।
अभी इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हर रोज मैसेजेस आते थे, मतलब ऐसा एक ऑडियो मैसेजेस 20 मिनट्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स कह के उसका एक टाइटल था, नीचे भीमनेनी वंशी किरण न्यू एज स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसा उसका मैसेज होता था, हर दिन आता था। मैं हर दिन देखती थी नहीं मगर सुनती नहीं थी, क्योंकि ध्यान करती थी और खाना पकाना ये सब ये सब हो रहा था। 20 मिनट्स 40 मिनट्स ये सुनने का कब होगा, अगर स्पीकर में रखूंगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ये क्या क्या बोलेंगे क्या करेंगे, ऐसा सोचकर मैंने कभी टच नहीं किया। लेकिन जब मैं इतने इतने घंटों ध्यान करती थी, बहुत सारे क्वेश्चंस, इतना कि मेरा पूरा खोपड़ी भर गई क्वेश्चन से, उस दिन पहली बार मैंने ये सोचा एक बार सुन लेती हूँ। वो जो जिस दिन मैंने ये इतने सारे क्वेश्चन से प्रश्नों से डिस्टर्ब थी, तब मुझे उस दिन का ऑडियो मैसेज था विनायकुడు, मतलब गणेश जी का, गणेश जी के बारे में और गणेश जी हमको क्या सिखा रहे, ये ऑडियो था। ठीक है, हाँ विनायकुడు, ओके, ये हम सुनेंगे, पहले मैं सुनूंगी ये गणेश जी के बारे में, ये क्या बोल रहे हैं। मतलब हमको भगवान ऐसा मैग्नेट है कि आ, ये सुने या ना सुने, ऐसी झंझट में जब होंगे, दुविधा में होंगे, तो भगवान की नाम देखते ही हम डिसाइड, उस क्षण में हम फैसला लेते हैं कि या मैं करूंगी, ऐसा मैग्नेट था। इसीलिए मैंने ऑन किया। तब जब ने ये ऑडियो बस 30 मिनट्स या 35 मिनट्स का ऑडियो था, पहली बार जब ने मैं सुनी, ऐसा भी होता है क्या, हम भगवान से भी बात कर सकते हैं, ये भी मुमकिन है, जो भी क्वेश्चंस हमारे मन में है उसका उत्तर हम अपने आप ध्यान करते ही पा सकते हैं। ये तो मैजिक ही हो गई। ऐसा सोचकर मैंने एवरी ऑडियो में सर ये रखते थे, फोन मत कीजिए, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज कीजिए, फोन ना करने का। तो मैंने वॉइस मैसेज किया, ऐसा होगा क्या, ऐसा मुमकिन है क्या, मतलब हाँ मुमकिन है, एक बार ट्राई कीजिए। मतलब कर्म ध्यान, ज्ञान ध्यान, ये सब के बारे में था। और हम यहाँ निजी जिंदगी में जो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, जो भी समस्या हम सॉल्व नहीं कर सकते और उनकी हल हमें हम नहीं कर पा रहे हैं, उनको एस्ट्रल तरह से, मतलब समय की ऊपर जाकर, कालातीत में जाकर उसका परिष्कार हम कर सकते हैं। ये पॉइंट मुझे फर्स्ट अच्छा लगा। तो मैंने भगवान से पूछा, मतलब मेरी ये समस्या है, इस समस्या का हल मुझे बता दीजिए, ऐसा जो भी प्रश्न मैं पूछती थी, आज कल ऑडियो में उसका रिप्लाई मिलता था। ऐसा एक एक हर रोज जो भी ऑडियो आती थी वो सुनती थी, पिछले वाले जो भी ऑडियो से मैंने नजरअंदाज किया वो भी सुनती थी। सुनकर 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 वो सब को मैं अपनी जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मतलब आचरण में रखना शुरू कर दिया। टेस्ट ट्रायल, अब तक तो कोई इससे ज्यादा नष्ट होने का आवश्यकता नहीं है। अगर हो सके अच्छा होगी, या नहीं तो ऐसा ही रहेगा जिंदगी। तो ट्राई करने में क्या दिक्कत है, ऐसा मैंने सोचकर मैंने जो भी उस ऑडियोज में मैसेजेस की तरह आते थे, संदेश आते थे, वो सब संदेश को मैं एक एक करके अपनी निजी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब मैंने ये सब आचरण में रखते, उसका परिणाम देखते, मैं तो चौंकी गई। ये ठीक है, ये जो भी ऑडियो में आया था, जो भी वंशी सर बोल रहे ये सब सच है। ये सच जब हुआ जब मैंने उनका प्रयोग किया, जब प्रयोग करके वो सच साबित हुआ, उसको मैंने अपना बना लिया, अपने से पराया कभी नहीं किया। ये मुझे करना ही करना है, जो भी हो सके, परिणाम जो भी हो, ये सच है, जो भी बोल रहे ये सच है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सो एवरीथिंग, जो भी मैसेजेस ऑडियोज में आते थे वो सबको अच्छी तरह सुनती थी, पूरी श्रद्धा से सुनती थी।
वो इम्प्लीमेंट करती थी अपने आप में। ये जैसे कि हम गणित, बचपन में गणित जब सीखते हैं, वो टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, जैसे अपने आप में ही ऐसा रिपीट करके सीखते थे ना, वैसा जो भी ऑडियोस में मेन पॉइंट्स आते थे उनको मैं रिपीट करती थी। ये सब रिपीट करने से उन्हें इस्तेमाल करना, निजी जिंदगी में इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया था, बहुत ही आसान हो गया था। ऐसा ऐसा मेरा प्रयास शुरू हुआ। लेकिन ये बात तो मुझे कहना ही चाहिए, मैंने अपनी दुष्कर्मा बहुत लंबी समय तक नहीं देखी, बहुत लंबी समय तक, क्योंकि उस समय मैं भी डिप्रेशन में थी। और जो भी मुझसे कोई बात भी करे मैं रो पड़ती थी। बच्चे भी ऐसे थे। ये सब मेरी इमोशनल स्टेट बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। इसीलिए मास्टर्स ने मुझे पहले अपनी इमोशनल स्टेट को, मतलब अपनी भावनाओं को समझना, और आ, उनको जैसे समझना है वैसे समझकर उनके साथ कैसे व्यवहार करे, कैसे डील करे, वो सिखाने के बाद ही मेरा दुष्कर्म मुझे दिखाए। ये सारे जो भी ऑडियोस मुझे इस ज्ञान मार्ग में टिके रहने के लिए मार्गदर्शन किया, उन सब के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। आज हम एक अच्छी सब्जेक्ट, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, भगवान। भगवान मतलब मुझे पहले भगवान का एहसास भगवान की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह हुआ था, वो भी शिरडी साई के साथ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शिरडी साई, सादी सीधी होते हैं। उनकी आरती, उनकी भजन, उनकी गाना, मैंने जो भी सीखा है शिरडी साई से ही सीखा है। मतलब मैं छोटी थी, जब मैं छोटी थी, हमारे मायके में बचपन में माँ बाप के साथ होते हैं ना, मायके में जो गली में हम रहते थे उसकी पिछले वाले गली में एक बहुत अमीर लोग थे। उनका शिरडी साई से बहुत अच्छा लगाव है, अपने पिता मानते थे। वो अपने घर में छोटा सा मंदिर, छोटा सा, इतना छोटा सा शिरडी साई का मंदिर रखकर हर रोज 4 बार आरती होते हैं ना, वो 4 बार आरती करना, शाम को भजन करना, आरती के समय रोटी बांटना, ये सब अच्छी तरह। एक छोटा सा पंडित था, और जैसे कि एक फ्रेंडली गेट टुगेदर जैसा होता था। हर रोज हम मैं जाती थी, शाम को आरती के समय जाती थी। आरती वो बुक्स भी देते थे, जब म्यूजिक लगाते थे बुक्स भी देते थे। मतलब ये देखकर आप भी गा सकते हो, ऐसा। सो वो से ऐसा आरती गाते गाते मुझे भी बहुत अच्छी सी लगा हो गई। उनकी जरिए मैंने विष्णु सहस्त्रनाम पाठ लिया, सीखा, हनुमान चालीसा सीखा, ऐसा लगाव, मतलब इंटरेस्ट मुझ में आ गई। इसीलिए मुझे शिरडी साई मतलब थोड़ा ज्यादा लगा होती है। शिरडी साई की वहां ना आरती, शाम की आरती होने के बाद, शाम की आरती में बहुत सारे लोग आते थे। वहां ये मार्बल स्लेट में साई एकादशी सूत्र, 11 प्रीचिंग्स ऑफ शिरडी साई, हर रोज वो पढ़ते थे, हमसे पढ़ाते थे। ऐसा शिरडी प्रवेश में सर्व दुख परिहारमु, ऐसा वो पढ़ते थे, वो पंडित पढ़ते थे, हम सब जो भी है उनके साथ पढ़ाते थे आरती होने के बाद। अच्छा, ऐसा होगी समझ सोचती थी। लेकिन जब वंशी सर ने उस सूत्रों के अंदर जो के छुपी हुई ज्ञान की बात जो है, शिरडी साई ने किस उद्देश्य वो एक एक सूत्र बनाए, रूल्स या संदेश, वो है या नहीं है, उस संदेश हम पकड़ेंगे। जैसे पकड़ेंगे, जिस उद्देश्य ने साई उस संदेश को हमको दिया, उस उद्देश्य के साथ हम पकड़ेंगे, तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये वंशी सर ने किया। उन्हें शिरडी साई के प्रति उनका बहुत लगाव है। शिरडी साई एंड तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी, मतलब बालाजी बोलते हैं ना, उनके साथ
मम्मी सर का बहुत लगाव है, ज्यादा ही लगाव है। मतलब ऐसा है कि जो भी प्रश्न है उनको पूछते हैं, वो समाधान देते हैं। साई की सच्चरित्र, वो पारायण करते हैं ना, पारायण ग्रंथ, ये पूरा उन्होंने ज्ञान कोण से देखना, उनका रिसर्च करना, उनके ऊपर रिसर्च करना, उनके जीवन में जो जो संघटना घटी है, उस संघटना में बाबा ने हमको, मानवाళी को क्या सिखाया। वो बहुत पीछे वाले भगवान नहीं है, मास्टर ने। परफेक्ट वर्ड इज मास्टर। वो अभी 90s में, 80s में, 1900s में या 1800s में हमको पता है जो भी संघटनाएं घटी है वो सब ग्रंथस्थ हो गई। उस सच्चरित्र में जो भी है, उनसे हम क्या सीखे वो सर बताए थे। आज हम पहले सूत्र के बारे में एक दो 10-20 मिनट बात करके ये सेशन क्लोज करेंगे। पहली सूत्र ये है कि शिरडी प्रवेश में सर्व दुख परिहारम, ये तेलुगु में है। जो भी शिरडी में प्रवेश करेगा उनकी सारे दुखों का परिहार होगा, मतलब समस्या का हल मिलेगा, दुख का हल मिलेगा, ये इसके मतलब है। हिंदी में है, मैंने तेलुगु का ही पकड़ा। इसका मतलब क्या है? मतलब जब हम मैं तो ऐसे ही समझती थी, अगर हम शिरडी चले जाएंगे, मतलब अगर हम शिरडी चले जाएंगे, हमारे सारे दुख, दुविधाएं, दुख या कष्ट, पीड़ाएं जो भी है वो सब मिट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ऐसा मैं समझती थी। उसके बाद हम शिरडी गए बचपन में, पिताजी लेके गए, हम चले गए, बहुत अच्छी तरह से देखा, महसूस किया, ये सब हो गया। लेकिन साई ये कैसे कहते हैं, ये क्यों कहें कि अगर शिरडी में आए तभी आपका दुख का परिहार होगा, ये क्यों कहा? मतलब जो दिख रहा है उसके पीछे छुपी कुछ आंतर्य है। इस सेंटेंस में फर्स्ट सेइंग ऑफ साई, ये सारे सेइंग्स भी, ये सारे रूल्स, मतलब ये सारे सूत्र भी, जब कोई भक्त उनके पास आकर उनके साथ अपने कष्ट के बारे में बोलकर, मेरी सहायता कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में आ गया, मुझे हेल्प कीजिए, ऐसा कोई भी बोलता था, तब बातों बातों में जो भी बात आए थे उनको एकादशी सूत्र, मतलब 11 सूत्र बनाकर रख दिया था। ठीक है। सो शिरडी प्रवेशम, शिरडी का प्रवेश से ही अपना सारा दुख का हल मिल जाएगा। यहाँ जो भी वर्ड, जिस वर्ड को हमें पकड़ना है वो है प्रवेश। शिरडी आओ दुख परिहार होगा, ये नहीं कहा, शिरडी में प्रवेश कीजिए। देखिए, हम हमारे घर आइए ना, एकदम एक बार का हमारा घर आइए ना, ऐसा पूछते हैं, लेकिन हमारा घर में प्रवेश कीजिए ऐसा नहीं बोलते ना, आमंत्रित ऐसा नहीं कहते। गृह प्रवेश कब होता है? नए घर में हम जब अंदर अंदर जाते हैं, उनका प्रवेश बोलते हैं, है ना। मतलब हमें अपनी अंदर प्रवेश करना है, तभी हमारा दुख का हल या परिहार होगा। मतलब मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इसका हमारे ये सच हमें मानना है, पहले समझना है, फिर मानना है, तभी हमारा दुख का परिहार होगा। ये इसकी आंतर्य है, इस सूत्र का आंतर्य है। हम अपने अंदर कैसे प्रवेश करें? ठीक है, समझ गए, अंदर प्रवेश करना है, आत्मा हूं ये जानना है। ये कैसा होगा? ये कैसा मुमकिन है?
बहुत सारे संत साधु मास्टर्स देवता हैं, सब कहते हैं तू आत्मा है, तू आत्मा है। यस, हमारा श्री कृष्ण परमात्मा भी यही कहे, तू आत्मा है। ठीक है, समझ गई, सुन लिया, समझ लिया, बट ये कैसा होगा? अंदर प्रवेश करो। क्यों प्रवेश करना है? दुख को दूर करने के लिए, परिहार करने के लिए। ये कैसा होगा? ये जीने दिया। श्वास ध्यास, आनापाना सती ध्यान। ध्यान करो। जब तुम ध्यान करोगी तब तुम्हें ये समझने वाली बात का एहसास होगा। जो बात हमने समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, इसका एहसास होना है, जब भी हम मानेंगे, वरना कोई नहीं मानेगा। मैं तो नहीं मानती, जब तक मुझे एहसास नहीं होगा तब तक मैं नहीं मानती। 2007 में जब मुझे पत्री सर ने सबको बिठाकर सामूहिक ध्यान करवाया, जब मुझे ये एहसास हुआ कि ध्यान करते समय मेरी अंदर से कोई ऐसा व्हर्लविंड की तरह ऐसा 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 ऐसा, ऐसा घुमाकर ऊपर चले गए, व्हाइट कलर का वो एहसास मुझे ये प्रमाण दिया कि ये सच है, ध्यान सच है, ध्यान से कुछ होता है। क्या होता है तब तो नहीं पता, मगर कुछ होता है। ये जो भी करवा रहे हैं, ये ऊपर ऊपर की बात नहीं है, उसमें कुछ तो है। ये समझ गई है ना? वैसा ही एहसास जो हम समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो एहसास से ही अटूट हो जाती है, अटूट विश्वास हो जाती है। वो है एहसास आनापाना सती ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, करते 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 हमें ये एहसास होगा, ये अनुभव होगा कि यहाँ जो भी जिंदगी हम जी रहे हैं, निजी जिंदगी जो हम जी रहे हैं, उससे भी अंतर में, उसके अंदर और भी एक जिंदगी है जो हमें अभी तक नहीं पता। मतलब इस जन्म में हमको नहीं पता, कुछ तो है, ये एहसास होगा। मतलब अंदर शिरडी में प्रवेश करना, अपने अंदर में प्रवेश करना, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान सिद्ध करना। कैसा होगा? आनापाना सती ध्यान से होगा, तभी हमको ये पता चलेगा। जब हम अपने अंदर जाते हैं, हमें ये एहसास होगा कि हम आत्मा है। शिरडी साहिब भी क्या करते थे? सब लोग आपने पढ़ी हुई होगी सच्चरित्र। सर जो भी आते हैं, अच्छा तुम खंडोबा मंदिर जाओ, वहां हर शाम ये पाठन करो, तुम यहाँ बैठकर ध्यान करो, तुम क्या बोलते हैं, ये स्थल में जाकर 18 मंथ्स मेघश्याम मेघश्याम आते हैं। मेघश्याम को एक उससे ही सच्चरित्र से ही हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेघश्याम कह के एक ब्राह्मण पंडित होते थे। वो एक ऑफिसर, उसको एक यजमानी था, उसका एक एम्प्लॉयर था। वो उन उसके घर में ये मेघश्याम काम करता था, मतलब खाना पकाना, देखभाल, घर का देखभाल करना, ये सब करता था। उस ओनर ने मेघश्याम को बोला, तुम शिरडी जाओ, शिरडी जाकर बाबा से मिलो, तुम्हारी सारी दुविधाओं को हल मिलेगा, समाधान मिलेगा, ऐसा बोला। ठीक है, ओनर ने बोला तो चलना ही चाहिए, पैसा भी देते हैं, तो वो चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने बातों बातों में सुना कि शिरडी साई एक मुस्लिम है, मुसलमान है। तब इनकी मन में ये प्रश्न उठा कि मैं एक सद्ब्राह्मण हूँ, मैं एक मुसलमान के पास जा रहा हूँ, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन मुझे जाना ही चाहिए ना, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, दूर बैठूंगा। ओनर ने कहा, मेरी एम्प्लॉयर ने प्यार से कहा तो मुझे जाना ही चाहिए, लेकिन उनके पास नहीं जाऊंगा, बस दूर से बैठकर चले आऊंगा, रिटर्न चले जाऊंगा, ऐसा सोचकर उन्होंने शिरडी गए थे। वो वहां मंदिर मस्जिद में वो मीटिंग होता था ना, दरबार बोलते हैं, दरबार होता था। सो उस दरबार में जब ये मेघश्याम
बैठे थे, साई ने बहुत तेजी से चिल्लाकर, इनको यहाँ से निकलाओ, इनको यहाँ से भेज दो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सब ब्राह्मण है, मैं तो मुसलमान हूँ, ये मेरा दरबार में क्या कर रहा है, उनको भगा दो, भगा दो, उनको भगा दो, इस मेघ श्याम को भगा दो, बोल रहे थे। वो तो आश्चर्यचकित हो गया। मैं रास्ते में मैंने जो भी सोचा, ये इनके मुंह से इतनी अच्छी तरह कैसे बता रहे हैं, मतलब ये संत है, ये साधु है, ये उससे भी ऊपर है। उसने क्षमा मांगी और तब से साई के ऊपर उसका मतलब डिवोशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तब साई ने उनको ये बोला कि 18 मंथ्स, मुझे याद नहीं आ रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक है शिव जी का मंदिर, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां जाकर 18 मंथ्स तुम ध्यान करो, ठीक है, ऐसा बोलकर उनको भेज दिया। 18 मंथ्स मेघश्याम ने उस स्थल में, शिवजी का उस स्थल में रहकर ध्यान किया। ध्यान करते 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 उनको ये एहसास हो गया कि वो एक आत्मा है। उनको ये भक्ति और जीवन, ये सब का मतलब वहां उनका प्रवेश हुआ, शिरडी का प्रवेश हुआ। जब उनका प्रवेश हुआ, उनकी सारे दुविधाएं, सारी दुख सब मिट गए। ऐसा शिरडी साई अपनी पूरी जिंदगी में सबके साथ, जो भी स्थिति में वो जो जो आदमी उनके पास आया, वो जो जैसे भी स्थिति में थे, उस स्थिति के अनुसार उनको सलाह देते थे, संदेश देते थे, नियमित रूप में रूल्स बोलते थे, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तुम और कुछ नहीं सोचना, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें कुछ लोग, हम यहाँ शिरडी में 10 दिन रहेंगे, एक हफ्ता रहेंगे, एक महीना रहेंगे, ऐसा सोचकर आते थे। लेकिन बाबा उनको, नहीं, तुम आज रात रुको, कल चले जाओ, ऐसा बोलते थे। क्यों बोले, वो नहीं सोचते थे, वो चले जाते थे। जाने के बाद उनको एहसास होता था कि वहां उनका आवश्यकता है, इसीलिए भेजा गया था। ऐसा जो भी जन आते थे, उनको जो भी आवश्यकता थी, उनकी स्थिति जैसे थी, उस स्थिति के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी समस्या के अनुसार उनको ध्यान करवाते थे, भजन करवाते थे, मंदिर का साफ सफाई करवाते थे, राम नाम कहने के लिए बोलते थे, विष्णु सहस्त्र पढ़ने के लिए बोलते थे। ऐसा क्योंकि उनका परिष्कार, जैसे कि मुझे वंशी सर की ऑडियोज में मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला, वो वेद पठन करने से उस बीज में उनका हल मिलता था, है ना, ऐसा करवाते थे। ठीक है, ये बात ठीक है, हम आत्मा है, ये हमको ऐसा एहसास हुआ, ध्यान से एहसास हुआ, ठीक है। अब दुख कैसे दूर हो जाए? दुख ऐसा दूर होता है जब हमें ये एहसास होता, जो भी जन हमारी निजी जिंदगी में है, हमारी फैमिली, जिनके वजह से हमारा दुख बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, और हम उनको, उनके साथ या उनके बारे में या उनके प्रति कोई भी चर्या, कोई भी रिएक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? इतनी लॉक्ड पोजीशन में, इतनी बंधी हुई स्थिति में मैं क्यों हूं? ये जब ये कैसे पता चलेगा? ये मेरी जो भी मैंने सर की ऑडियो सुनी है ना, मेरी हृदय को एहसास दिलाने वाला और मुझे सच का एहसास दिलाने वाला एक ऑडियो था। उनका टाइटल्स में अब जब कभी भी नहीं बोलती, एक विनायकड़ू और दूसरी स्नेह मेरा जीवितम, स्नेह मेरा शाश्वतम, मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती ही जिंदगी है, दोस्ती ही हमेशा रहती है, शाश्वत है, आने वाला जाने वाला नहीं, शाश्वत है। ये क्या है? ये तो टाइटल तो थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा सोचकर मैंने उन्हें सुना। जब मुझे ये एहसास हुआ, मतलब हम जो भी फैमिली मेंबर्स क्लोज सर्कल में लाते हैं, वो सब यहाँ के पात्र हैं,
यहाँ का नाटक में जो भी पात्र हमने दिया वो पात्र लेकर वो यहाँ आए थे। मतलब देखिए हमारे बचपन में नाटक वगैरह चलते थे ना, अब तो सीरियल्स हैं, लेकिन हेल्थ चलते हैं ना। अगर राम का है तो राम की जिंदगी में सीता है, लक्ष्मण है, दशरथ है, कौशल्या है, कौशल्या माँ है, ये सब है ना। ये सब राम ने चुना उस जिंदगी में। उस जिंदगी में आप मुझे जन्म दीजिए, माँ की तरह आइए, आप मुझे पिता की तरह आइए, आप ऐसा आइए, आप भाई, आप बहन, आप पत्नी, आप बच्चे, आप ऐसा हमने डिसाइड करके लाए थे। लेकिन यहाँ की नाटक देखें तो ये सब रिलेशंस हैं। सब रिलेशंस को एक एक नाम है, लेकिन ऊपर की देखें, मतलब प्रवेश करने के बाद, शिरडी में प्रवेश करने के बाद ये देखें तो महाकारण लोक में ये सब दोस्त हैं। आत्मस्थिति में कोई दुश्मन नहीं है। पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया में एक ही रिलेशन है, दोस्ती। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके बिना भी कुछ भी नहीं है। उस दोस्ती की वजह से ही आत्मस्थिति में, मतलब महाकारण लोकों में जो जो भी आत्माएं हैं, वो जब आत्मा हमारी दोस्त है, हमने उनके पास जाकर प्लीज 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 आप मेरे पिता बनकर आइए, प्लीज प्लीज आप मुझे मेरी माता बनकर आइए, आप मुझे जन्म दीजिए। पिताजी को आप पिता होकर मेरी जो भी इच्छाएं हैं, पढ़ाई, पाल पोषण, पढ़ाई, बड़ा करना, अच्छी जिंदगी देना, ये सब आपकी जिम्मा, प्लीज आप कीजिए ना। मेरे पास मैं धरती में जा रही हूँ, जन्म लेने वाली हूँ। मेरी जन्म इस जिंदगी का डिजाइन में आपका, आप ये बनकर आइए, आप ये बनकर आइए, ये हम उनको पूछकर, उनको रिक्वेस्ट करके उनका हमारी जिंदगी में लाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनके हमारे साथ कर्म ऋण है। कर्म ऋण है, इसीलिए एक जिंदगी में हमारा अच्छा नहीं हुआ था, हम ठीक ठाक नहीं थे, अच्छी तरह से नहीं जिया। अब हम जाएंगे, अच्छी तरह से जिएंगे, सब खुशी खुशी जिएंगे। आप सांस बनकर आइए, मैं ये कहूंगी तो आप उसकी उल्टा कीजिए, कहिए। आप वो कहेंगे तो मैं उसकी उल्टा कहूंगी। ये हमारी रिलेशन होगी इस जन्म में। ऐसा कहकर हमने एक MOU बनाकर आए थे। हर हर जन के साथ, सास के साथ एक MOU, ससुर के साथ एक MOU, पति के साथ एक MOU, बच्चों के साथ MOU। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सारे बिजनेस वर्ल्ड में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। दोस्ती के जरिए हमने उनको क्या कहते हैं, प्यार से पूछकर आइए ना प्लीज, ऐसा कहकर हमने उनको हमारी जिंदगी में आमंत्रित किया, हमारे इस जन्म में आमंत्रित किया। वो लोग भी आए क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं। महाकारण लोकों में, आत्मस्थिति में हमारे दोस्त है। लेकिन इस जीवात्मा में कुछ जन्म में ऐसा उलट पुलट हुआ, या कुछ भी कर्म ऋण आजू बाजू में है, इसीलिए वो लोग आए हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी 5 कॉपीज बनते हैं, ठीक है। एक हमारे साथ है, एक हमारे जिनको हम अपनी जिंदगी में आमंत्रित किया उनके पास होगी, एक परमात्मा के पास होगी, तीसरी वाली परमात्मा के पास होगी, चौथी वाली महाकारण लोकों में होगी, जहां एग्रीमेंट हुआ था ना वहां। देखिए हमारा एग्रीमेंट हम रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रार के पास एक कॉपी होती है। जब अगर हमने कुछ हमारा कॉपी वगैरह खो गई तो हम पूछेंगे तो उनका कॉपी हमें जेरॉक्स देते हैं, है ना। इसीलिए महाकारण लोक में चौथी कॉपी और 5वीं कॉपी मृत्यु देवता के पास होती है। अगर हम अपनी जिंदगी में जो भी आत्माओं को स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया और इस जिंदगी में आने के बाद ये मुझे सता रहे हैं,
क्यों ये सता रहे, ऐसे जिंदगी जिए या मरे, कौन सा नष्ट हो जाएगा, मर जाऊं, एक काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये दुख, सारे दुख ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ऐसा हम जिंदगी में दुख दुख लेते समय बहुत बार सोचते थे सबकी, एक बार भी, एटलीस्ट एक बार ये एहसास होता, अगर हम इस जिंदगी में आने के बाद बार बार ऐसा ही दोहराते हैं, ऐसा दोहराते हैं, ये पति ऐसा अच्छा नहीं है, मर जाऊं तभी अच्छा होगा, ये जिंदगी जीने का क्या आवश्यकता है, क्या मूल्य है, इसे दुख भरी जिंदगी, इसका इस जीने का क्या मतलब है, इससे क्या सीख मिलेगी, ऐसा ऐसा हम अगर दुखी 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 होंगे, ज्यादा दुखी होंगे, तो मृत्यु देवता माँ की तरह हमारे पास आती है और तुम सुखी सुखी एंजॉय करने के लिए जन्म लेके आई है, लेकिन अभी दुख दुख ज्यादा दुख बन रही है, ज्यादा दुखी हो रही है। ठीक है, हम ना ये तुम्हारा एमओयू कॉपी मैं फाड़ देती हूँ, चलो मेरे साथ लेके जाती हूँ, फिर ये सब जब तुम फिर एक बार रेडी हो जाएगी तब आ सकती है, ऐसे प्यार से हमको लेके जाती। क्यों लेके गई? क्योंकि जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने लिख कर, एक एग्रीमेंट करके, हमारी दोस्त आत्मा स्थिति में हमारी दोस्तों के साथ हमें एग्रीमेंट करके, वो एग्रीमेंट निभाने के समय हम नहीं निभा रहे हैं, मैं नहीं निभाऊंगी ऐसा अपनी वादा से मुकर रहे हैं, इसीलिए हमने पहले हमारा एग्रीमेंट फाड़ लिया। वादे से मुकरने का मतलब क्या है? एग्रीमेंट को पाड़ना। अगर जब तुम ही पाड़ लिया तो उसका मूल्य क्या है? चलो मेरे साथ चलो, लेके जाती है। ऐसा है बहुत सारे लोगों का, स्त्रियों का, पतियों, ये रिलेशन ना, ये मर जाऊं, ये दुविधा कब आती है? पति के साथ या पत्नी के साथ आती है ना। एक हम ना ये ड्रीम्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, एक क्लाइंट को अपने ड्रीम में उनका पति मर गए, उनका देह, पार्थिव देह वहां थे, वहां पड़ी हुई थी, ये तो बहुत रो रही थी, हे भगवान ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, इतनी 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 रो रही थी, इतनी रो रही थी, सिर्फ रो रो के नींद से जग गई। ठीक है, नींद से जग गई। ये तुरंत वंशी सर को फोन किया, सर सर मुझे ऐसा नींद, ऐसा सपना आया था, ऐसा सपना आया था सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत रोना आ रही है, बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ठीक है, सर ने पूछा, तुम कभी ये सोचती थी क्या, तुम्हारी ये सोच है कि मर जाऊं, ऐसा पति के साथ जीने का क्या मतलब है, ये मर जाए तभी मुझे सुख प्राप्त होगी, ऐसा कोई सोच है क्या? पूछा सर ने। हाँ सर, आपको कैसे पता? सर ने बताया, अगर तुम्हारी इच्छा को मृत्यु देवता ने पूरी कर ली, समझ लो, अगर मृत्यु देवता ने तुम्हारी इच्छा को पूरी कर ली तो ऐसा होगा। ये ट्रेलर दिखाया तुमको, चाहिए क्या? तब उसने बोला, नहीं 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 चाहिए, ऐसी ट्रेलर मूवी नहीं बनना है, ये जिंदगी में नहीं आना है, नहीं सर, मुझे क्या करना है, अभी अभी क्या करना है बोलिए, पहले बोलिए, ऐसा पूछती थी वो। जब वो पूछा तब सर ने बताया, तो एक बात बोलो, एक बात समझो, आप, तुम किसी से बोलना नहीं, तुम समझो कि ये आदमी जो भी तुम्हारी जिंदगी में आए हैं वो अपनी दोस्त है, आत्मस्थिति में दोस्त है, यहाँ नाटक कर रहा है। कौन सा नाटक कर रहा है? जो भी नाटक तुमने लिख कर उसको एक पति का पात्र दिया, जो भी डायलॉग्स उन्हें बोलना है वो भी तुमने लिख कर दे दिया, वो क्योंकि तुमको उनके साथ कर्म ऋण है, उसको पूरा करने के लिए, उनके जरिए सीखने के लिए तुमने उनको ये कैरेक्टर दिया, वो कैरेक्टर में परफेक्ट नाटक कर रहा है। वो नाटक को नाटक की तरह न देखकर तुम गलत किया। ठीक है, आज से एक बात बोल, नहीं, मेरा पति मर जाए ऐसा मुझे नहीं चाहिए, वो जिंदा रहे, जो भी हमने एग्रीमेंट किया वो एग्रीमेंट को मैं पालन करूंगी,
उसकी कैरेक्टर में वो ठीक है, मेरी कैरेक्टर में मैं ठीक रहूंगी। मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं अपने लिए क्या कैरेक्टर किया, उनको प्रेम से बात करना, उनको सेवा करना, उनकी इच्छाओं को महत्व देना। अगर वो अधर्म कर रहा है तो उनका समझाना, ये सब मेरा एमओयू में मेरा कैरेक्टर क्या क्या करना है। पति का कैरेक्टर क्या है, फैमिली के लिए पैसा पैसा कमाना, जब गुस्सा आए तो पत्नी को दो बातें बोलना, फिर प्यार करके मूवी ले जाना, ये सब है ना। सिर्फ डांटना ही नहीं है ना, सब कुछ है ना, वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन तुम्हें क्या देखना है वही देख रही है, सब मिलकर नहीं देख रहे, सब मिलकर देखो। तुमने उनको वो कैरेक्टर दिया, वो कैरेक्टर में जो भी डायलॉग्स है वही वो बोल रहा है। इस तरह से पति को समझो। और परमात्मा से, ऋषि देवता से, नहीं माँ नहीं, मैं अपनी एमओयू नहीं फाड़ूंगी, मेरी समझ में आ गई क्या करना है, क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो मेरी जिंदगी क्या होगी वो भी मुझे पता चल गया। आज से मैं अपनी जिंदगी से प्रेम के साथ रहूंगी, प्यार से रहूंगी, उनके साथ दोस्त की तरह रहूंगी, ऐसा वादा करो और रहो। ये सर का सॉल्यूशन था। जब हम अपने निजी जीवन में जो भी रिश्तेदार हैं उनको हम दोस्त की तरह परखेंगे, उस एहसास से, वो रिश्ता को दोस्ती की रिश्ते की एहसास से निभाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए जब हम जैसे समझना है वैसे समझेंगे सारे रिश्तेदारों को, है ना। जब वे जैसा समझना है वैसे समझेंगे तो दुख का परिहार होगा या नहीं होगा। शिरडी प्रवेश ही सारे दुख का परिहार है ना। अपने अंदर में प्रवेश करना, हम आत्मा हैं, ये बात को समझना, इसका एहसास आनापानसति ध्यान से होता है। जब हम ध्यान करेंगे ये एहसास तो होगी कि हम आत्मा हैं। हमारी अंदर एक ईंधन, जो भी इस शरीर, इस मशीन को चला रहा है, ये सब कर रहा है, इसका ईंधन अंदर है, वो जीवात्मा, परमात्मा का अंश जीवात्मा है, जो इनको हिला रहा है, काम करवा रहा है, ये सब है ना। ठीक है, दुख कैसे परिहार होगा, जब हमारी समझ में ये आएगी कि ये सब आत्मस्थिति में हमारे दोस्त हैं, कोई भी शत्रु नहीं है। इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में शत्रु नाम की कोई नहीं है, सिर्फ हम ही अपना शत्रु है। हमारी गुस्सा, हमारी आरिषड वर्गों को जैसा इस्तेमाल करना है वैसा ना इस्तेमाल करने से हमारी दी हुई टूल्स को ही हम अपने ऊपर ही शत्रु बनाकर हमला कर रहे हैं, करवा रहे हैं, है ना। ये बात शिरडी साई ने एक सेंटेंस में हमको बता दिया। शिरडी साई के सूत्रों में पहली है ये। हम पूरे 11 स्टेटमेंट्स जो भी दिए थे ना, 11, उन सब के बारे में एक एक करके हम क्लास करेंगे। थैंक यू रेखा मैडम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। शिरडी साई जी को मेरी आत्म प्रणाम।